चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्यों अचानक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, लगातार आ रहा है कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इतने जबरदस्त आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक तो योगी के बारे में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक मोदी जी के बारे में बहुत आ रहे हैं। तो मैंने इसका विवेचन किया है, पिछले 8-10 दिन में लगातार मैंने इसका विवेचन किया और बीजेपी के जो 35 लीडर्स, टॉप लीडर्स हैं, जो प्रधानमंत्री की रेस में हो सकते हैं, उनका जितना भी हमारे पास डेटा मौजूद था, जो भी अवेलेबल था, कोशिश की उसका विवेचन करने की। और उस विवेचन के आधार पे मैंने जो एक्सट्रैक्ट निकाला, जो सब्सटेंस निकाला, जो रिजल्ट निकाला, वो मैं आज आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। देखिए, अभी मोदी के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने का कहीं कोई भी आधार नहीं है। पहला पॉइंट समझ लीजिए। अगर ये मैं वीडियो दे रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मोदी जी अब हटने जा रहे हैं और दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जब आपने बार बार पूछा कि आखिर अगला कौन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भारत का, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि जरूर इस पर मुझे विचार करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करके, और आपको बताना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर समझ लीजिए कि अभी मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। अभी मोदी जी का प्राइम मिनिस्टरशिप कहीं जाने वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि कल वो रिजाइन करने वाले हैं या उनकी कुर्सी किसी तरह से जाने वाली है, नॉट एट ऑल। अब जो मैंने 35 इनके जो खास लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, उनका जब विवेचन किया तो क्या पाया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, जो मोदी जी के बाद जो संभावित प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनमें जो नंबर 1 नाम आ रहा है वो अमित शाह का आ रहा है। अब ध्यान से सुनते जाइए, मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा लास्ट तक कि मेरा क्या मंतव्य है और मैंने क्या इन्फ्रेंस निकाला है। तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो अमित शाह जी, जो इस समय होम मिनिस्टर हैं, और उनका आ रहा है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। फिर कौन है, अगला कौन है जी? अगला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, और वो है श्री नितिन जयराम गडकरी। इसका मतलब यह हो गया कि अमित शाह जी के बाद अगर कोई नाम है सबसे स्ट्रॉन्ग, तो वो गडकरी जी का है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, और वो बहुत ही, जिसको कहेंगे, सूटेबल कैंडिडेट है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तीसरा नाम कौन है? तीसरा नाम जो इसमें आ रहा है वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। शायद आपने ये अभी तक असेस नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा, लेकिन जो आज विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इनका 3rd प्रायोरिटी में नाम आ रहा है। जो 35 मैंने निकाले हैं लीडर्स, उनमें से कि वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं मोदी जी के बाद। चौथा नाम योगी आदित्यनाथ जी, जो इस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम आ रहा है। और 5वां और लास्ट जो नाम आ रहा है वो पीयूष गोयल जी का आ रहा है। अब ये 5 के हमारा एक अलग आधार होता है, एक अलग कैलकुलेशन होता है। उस आधार पे अलग अलग हम इनको अगर मार्क्स दें प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट के लिए, तो जो अमित शाह जी हैं, उनके जो मार्क्स यहां पर, या जो उनका परसेंटेज है, रादर हम कह सकते हैं, वो 87 आ रहा है। यस, वो लीड कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें लीड कर रहे हैं। अमित शाह जी नंबर 1 पे आ रहे हैं 87% से। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, श्री नितिन जयराम गडकरी 83% से। इसका मतलब है बहुत ही नियर बाई हैं, अमित शाह जी के बहुत दूर नहीं हैं। 3rd नाम सुब्रमण्यम जयशंकर 79, ये 79% से 3rd नंबर पे आ रहे हैं, जो हमारी कैलकुलेशन है उस आधार पे। योगी आदित्यनाथ 74, ये 74% से आ रहे हैं 4th नंबर पर। और पीयूष गोयल जी ये 70 से आ रहे हैं 5th प्लेस पे।
इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए आज की डेट में हम आपको एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन दें और मान लीजिए कि हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस समय प्राइम मिनिस्टर ना हो, तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? तो उस पे नंबर 1 अमित शाह जी बनेंगे, जो मैंने आपको परसेंटेज 87 बताया है। ही इज लीडिंग द लिस्ट। तो अमित शाह नंबर 1 पे आ रहे हैं, नंबर 2 पे गडकरी जी आ रहे हैं, नंबर 3 पे जयशंकर जी आ रहे हैं विदेश मंत्री, 4 पे योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, 5 पे पीयूष गोयल जी आ रहे हैं। अब इसमें कुछ विशेष बात है, 5 तो हो गई ना, मैंने बता दिया। अब 5 नामों में से महत्वपूर्ण कुछ घटित हो सकता है, और घटित होने के बाद क्या होगा? घटित होने के बाद जो परिस्थिति आ रही है वो गडकरी जी लीड कर रहे हैं पूरी लिस्ट को। पहले तो मैंने आपको बता दिया इतने परसेंट, अब जो परिस्थितियां अनटवार्ड होंगी उनके वीडियोस में आगे दूंगा आपको जरूर। कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, उसके आधार पर जो गडकरी जी हैं वो लीड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि गडकरी जी के भी हेल्थ इश्यूज हैं, और जब गडकरी जी के भी हेल्थ इश्यूज हैं तो जो नंबर 1 कैंडिडेट होगा वो होगा हमारे विदेश मंत्री जय जी। पूरा नाम उनका है सुब्रमण्यम जयशंकर जी। ये विदेश मंत्रालय इस समय संभाल रहे हैं, और वो क्योंकि हेल्थ इश्यूज के मामले में अमित शाह जी के भी आ रहे हैं और गडकरी जी के भी आ रहे हैं, तो फिर जो नंबर 1 पे आ रहा है वो है जयशंकर जी। अब आप समझ गए होंगे परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। आगे पीछे कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कुछ कालखंड के लिए बन सकता है, किसी को कुछ बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये 5 लोग हैं, इन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री अगला भारत का बनेगा, ऐसा मेरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, जो मैंने 35 लोगों में से सेग्रीगेट किया है। आगे जैसी परिस्थितियां आएंगी और अगर लोग आएंगे सामने तो हम उनके भी नाम इसमें इंक्लूड करेंगे, और तब आपको बताएंगे कि और कौन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भारत का, हमारे प्यारे राष्ट्र का। तो ध्यान रखिए, जो जो नाम बताए हैं इन्हीं नामों में से चर्चा होगी और इन्हीं नामों में से अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जब भी परिस्थितियां बनेंगी, मोदी जी जब भी या तो रिजाइन करें या तो संन्यास लें, और या कोई और परिस्थितियां आए, अभी लेने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं आपको, कहीं से कोई परिस्थिति नहीं, मैं इसका वीडियो दे चुका हूं। मोदी जी का अभी कालखंड प्राइम मिनिस्टरशिप का कहीं से भी समाप्त नहीं हो रहा है। यह वीडियो केवल इसलिए मैंने दिया है क्योंकि आप लोगों की सैकड़ों की संख्या में ये रिक्वेस्ट थी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और उसमें योगी जी के लिए आप लोगों की बहुत आतुरता थी कि क्या अगले प्रधानमंत्री योगी जी बनने जा रहे हैं क्या। तो बिल्कुल इस कैलकुलेशन से हम आपको बता पा रहे हैं कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। 5 नाम बताए हैं, योगी जी का नाम उसमें चौथा आ रहा है, तो 3 नाम अभी ऊपर उनसे हैं, अमित शाह, जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, और गडकरी जी। गडकरी सेकंड पे गडकरी जी हैं, नंबर 1 पे अमित शाह जी हैं, नंबर 3 पे जो मैंने बताया जयशंकर, और नंबर 4 पे कहीं योगी जी का नाम आ रहा है। तो इसका मतलब अभी उनके प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने की चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट पर यह मैंने महत्वपूर्ण विवेचन दिया था। आगे जैसी जैसी परिस्थितियां बदलेंगी मैं आपको इस मामले में और भी महत्वपूर्ण विवेचन दूंगा। अभी मोदी जी का कालखंड समाप्त होने नहीं जा रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, क्योंकि कई जगह से सोशल मीडिया में हर जगह से कई जगह से आवाज उठ रही, क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे, क्या मोदी जी का कालखंड समाप्त होने वाला है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगले 6-8 महीने में तो मैंने पूरी तरह से कैलकुलेट किया है, हालांकि पहले मैं 24-28 तक कैलकुलेट कर चुका हूं, वीडियोस भी दे चुका हूं, तो इसलिए बिल्कुल भी उस डाउट को दिमाग में न लाएं कि कहीं मोदी जी जा रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगले जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं वो मैंने आपको बता दिए। इस महत्वपूर्ण सीरियल में उनका एस्ट्रोलॉजिकल
प्लेसमेंट हमें दिखाई दे रहा है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देने वाला हूं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर भी करिए, क्योंकि इस पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप नोट करते होंगे कि वो घटनाएं लगभग उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। ये वीडियो देखा, एक बार फिर हृदय से आभार। अगला वीडियो जल्द ही, इंतजार करिए। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।